भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, मात्रक, मापन, यांत्रिकी और कार्य। क्वेश्चंस 1-200। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति, पावर, की इकाई नहीं है? उत्तर किलोवाट घंटा, kWh। विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, किसी इकाई क्या है? उत्तर कूलॉम प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, किसकी इकाई है? उत्तर दूरी प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, किसी इकाई क्या है? उत्तर ओम, ओम। सी प्रणाली में प्रतिबल, स्ट्रेस, की माप इकाई है? उत्तर न्यूटन, मीटर वर्ग, एन। विद्युत धारा का सी मात्रक क्या होता है? उत्तर एम्पियर। निम्न में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? उत्तर किलोवाट। विद्युत शक्ति का सी मात्रक क्या है? उत्तर वॉट, वॉट। लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस, का सी मात्रक क्या है? उत्तर डायोप्टर। फोकस दूरी की सी इकाई क्या है? उत्तर मीटर। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? उत्तर किलोवाट घंटा, kWh। प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, की सी इकाई क्या है? उत्तर ओम मीटर, ओम एम। निम्न में से कौन सा एक सी मात्रक नहीं है? उत्तर कैलोरी। लंबाई की सी इकाई क्या है? उत्तर मीटर। त्वरण, एक्सेलरेशन, का मात्रक निम्न में से कौन सा है? उत्तर मीटर, सेकंड वर्ग। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? उत्तर ओम। रेडियोधर्मिता, रेडियो एक्टिविटी, की सी इकाई क्या है? उत्तर बेकुरल। भार, वेट, की सी इकाई क्या है? उत्तर न्यूटन। निम्न में से किस राशि का सी मात्रक कैंडेला होता है? उत्तर ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी, संवेग, मोमेंटम, किसी पद्धति में इकाई क्या है? उत्तर किग्रा मीटर, सेकंड, किलोग्राम। विद्युत आवेश का सी मात्रक क्या है? उत्तर कूलॉम प्रकाश वर्ष, किसकी इकाई है? उत्तर दूरी। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? उत्तर दूरी प्रतिरोध की सी इकाई है? उत्तर ओम। किस भौतिक राशि का मात्रक ओम, ओमेगा, है? उत्तर प्रतिरोध। निम्न में से कौन सी कार्य, वर्क, की इकाई नहीं है? उत्तर किग्रा मीटर, सेकंड वर्ग। ये बल की इकाई है। लेंस की शक्ति की सी इकाई क्या है? उत्तर डायोप्टर। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को किस पारंपरिक इकाई में मापा जाता है? उत्तर क्यूरी, क्यूरी। उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? उत्तर अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है? उत्तर वॉट। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक, यूनिट, का उपयोग किया जाता है? उत्तर डेसिबल। ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? उत्तर डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण को किसके पदों में मापा जाता है? उत्तर डेसिबल। सी प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है? उत्तर एन। चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, की इकाई क्या है? उत्तर वेबर, वेबर। अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, का मात्रक क्या है? उत्तर इसका कोई मात्रक नहीं है। निम्न में से किसे जूल, जूल्स, में मापा जाता है? उत्तर ऊर्जा और कार्य। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? उत्तर कार्य। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? उत्तर वॉट। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? उत्तर सापेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी, एम्पियर। सेकंड किसकी इकाई है? उत्तर आवेश, गैलन। सामान्यतः किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? उत्तर आयतन की माप के रूप में। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? उत्तर प्रकाश वर्ष। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, की यूनिट क्या है? उत्तर ओम। दबाव, प्रेशर, की सी इकाई क्या है? उत्तर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, पास्कल। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? उत्तर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बल, फोर्स, की इकाई क्या है? उत्तर किलोग्राम। बल, फोर्स, की सी यूनिट क्या है? उत्तर न्यूटन। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, की सी इकाई क्या है? उत्तर मीटर। विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, की सी इकाई क्या है? उत्तर वोल्ट। चुंबकीय फ्लक्स की सी इकाई क्या है? उत्तर वेबर। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई सी क्या है? उत्तर वॉट, जी। गुरुत्वीय त्वरण के मान की सी इकाई वही है जो अंडस्को की सी इकाई है। उत्तर त्वरण, एक्सेलरेशन, नैनोमीटर। वर्ग, किसकी सी इकाई है? उत्तर सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जी। प्रतिरोधकता की सी इकाई है? उत्तर ओम मीटर, ओमेगा एम। भार की सी इकाई किसकी सी इकाई के बराबर होती है? उत्तर बल, चाल, स्पीड, की अंतर्राष्ट्रीय सी इकाई क्या है? उत्तर मीटर, सेकंड। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? उत्तर बल और भार। मीटर, सेकंड वर्ग। निम्नलिखित में से किसकी सी इकाई है? उत्तर त्वरण, जूल, सेकंड, जे एस, किसकी सी इकाई है? उत्तर शक्ति, न्यूटन। अंडस्को के मापन की इकाई है।
उत्तर, बल किसकी सी इकाई न्यूटन है? उत्तर, वजन, वेट और बल, फोर्स। विद्युत धारा की सी इकाई क्या है? उत्तर, एम्पियर किसकी सी इकाई एम्पियर है? उत्तर, विद्युत धारा अंडरस्को की सी इकाई वोल्ट है। उत्तर, विभवांतर कूलॉम किसकी सी इकाई है? उत्तर, विद्युत आवेश त्वरण की सी इकाई क्या है? उत्तर, निम्न में से कौन सी तापमान की सी इकाई है? उत्तर, केल्विन एन अंडरस्को की अंतर्राष्ट्रीय सी इकाई है। उत्तर, दाब भार की सी इकाई वही है जो अंडरस्को की सी इकाई है। उत्तर, बल दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? उत्तर, समय निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? उत्तर, आपेक्षिक घनत्व निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती हैं? उत्तर, बल और दाब ओम मीटर ओम एम किसकी इकाई है? उत्तर, प्रतिरोधकता मंदता रिटार्डेशन की अंतर्राष्ट्रीय सी इकाई क्या है? उत्तर, निम्नलिखित में से किन युग्म की सी इकाइयां समान हैं? उत्तर, कार्य और ऊर्जा 1 पास्कल बराबर है। उत्तर, 1 N 1 किलोवाट घंटा kWh बराबर है। उत्तर, 3.6 गुणा 10 जूल 1 हॉर्स पावर HP किसके बराबर होती है? उत्तर, 746 वॉट। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय सी इकाई क्या होती है? उत्तर, एम्पियर। तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ का सी मात्रक क्या है? उत्तर, मीटर। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? उत्तर, मोल। इनमें से कौन सा सी इकाई में मोल का प्रतीक है? उत्तर, मोल। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? उत्तर, किलोवाट घंटा kWh। मात्रक कूलॉम। सेकंड का दूसरा नाम क्या है? उत्तर, एम्पियर। तरंग वेग वेव वेलोसिटी का सी मात्रक क्या है? उत्तर, मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है? उत्तर, डेसिबल। ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जा सकती है? उत्तर, डेसिबल। एक एटमॉस्फेयर ATM बराबर होता है। उत्तर, 1.01 गुणा 10⁻1 हॉर्स पावर किसके बराबर होती है? उत्तर, 746 वॉट। 746 वॉट्स को क्या कहा जाता है? उत्तर, एक अश्वशक्ति। एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? उत्तर, 1 M 1 मीटर किसके बराबर है? उत्तर, 10 माइक्रोन। परमाणु त्रिज्या किसमें मापी जाती है? उत्तर, नैनोमीटर। प्रदीप्ति एल्यूमिनेशन की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? उत्तर, लक्स मीटर 1 किलोवाट आवर इक्वल्स। उत्तर, 3.6 गुणा 10 J 1 किलोवाट इक्वल्स। उत्तर, 1000 JS 1 किलोवाट शक्ति के बराबर होती है। उत्तर, 1000 वॉट इक्वल्स। उत्तर, 19.8 गुणा 10 J 1 न्यूटन बराबर है। उत्तर, 1 किलोग्राम 1 न्यूटन इक्वल्स। उत्तर, 1 किलोग्राम ms वर्ग प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? उत्तर, दूरी 1 नैनोमीटर बराबर है। उत्तर, 1/10 M 10 M 1 कूलॉम 1 सेकेंड इक्वल्स। उत्तर, 1 एम्पियर 1 पिकोमीटर किसके बराबर है? उत्तर, 10 वर्ग M 1 जूल इक्वल्स। उत्तर, 1 N गुणा 1 मीटर। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? उत्तर, बैरोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? उत्तर, आर्द्रता। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? उत्तर, पेरिस्कोप। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? उत्तर, बैरोमीटर। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? उत्तर, हेलियोस्कोप। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? उत्तर, वोल्टमीटर। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? उत्तर, गैल्वेनोमीटर। एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? उत्तर, टैकोमीटर। विभवमापी पोटेंशियोमीटर मूलतः एक क्या है? उत्तर, मापन उपकरण। इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? उत्तर, एमीटर। एमीटर को परिपथ में किस तरह संयोजित किया जाता है? उत्तर, श्रेणी सीरीज में किसको मापने के लिए स्टैलाग्मोमीटर का उपयोग होता है? उत्तर, पृष्ठ तनाव ओडोमीटर। एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में क्या मापने के लिए किया जाता है? उत्तर, दूरी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर एरिया मीटर है? उत्तर, पिटोट ट्यूब। टैकोमीटर किसका मापन करता है? उत्तर, गतिपालक चक्र फ्लाईव्हील की घूर्णात्मक चाल। टैकोमीटर का प्रयोग क्या मापता है? उत्तर, चक्कर प्रति मिनट RPM। मल्टीमीटर में क्या होता है? उत्तर, वोल्ट मीटर कर्ट मीटर और ओहम मीटर। रिक्टर पैमाने के बारे में क्या गलत है? उत्तर, रिक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। ये कथन गलत है, ये भीषण भूकंप होता है। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर,
हाइड्रोमीटर पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? उत्तर सोनार, सोना। जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? उत्तर पानी की गहराई दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है? उत्तर लेक्टोमीटर। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? उत्तर ओडोमीटर। मोटरगाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? उत्तर दूरी। किसी वोल्टमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? उत्तर विभवांतर। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? उत्तर गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। उत्तर धारा की दिशा का पता लगाने के लिए वाहन की गति जानने में मदद करता है। उत्तर स्पीडोमीटर। अंडरस्को इकोलोकेशन का एक प्रकार है। उत्तर सोनार। उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अमीटर, विद्युत धारा, ओममीटर। उत्तर प्रतिरोध। हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? उत्तर एनीमोमीटर। एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? उत्तर वायु की गति। झूठ का पता लगाने वाली मशीन का नाम क्या है? उत्तर पॉलीग्राफ। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? उत्तर पायरोमीटर। निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? उत्तर द्रव्यमान। किसका केवल परिमाण मैग्नीट्यूड है, दिशा नहीं? उत्तर कार्य। निम्न में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती? उत्तर कार्य। इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? उत्तर शक्ति। निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? उत्तर विद्युत प्रवाह, इलेक्ट्रिक करंट। एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है। निम्न में से अदिश राशि कौन सी है? उत्तर दाब, प्रेशर। संवेग में क्या होता है? उत्तर परिमाण और दिशा दोनों सदिश वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? उत्तर वेग। निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? उत्तर वेग। निम्नलिखित में से किस जोड़े की दिशा हमेशा एक समान होती है? उत्तर बल। त्वरण। भौतिक राशि जिसके परिणाम के साथ दिशा भी निर्दिष्ट की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उत्तर सदिश राशि। निम्न में से किसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है? उत्तर संवेग। निम्न में से क्या अदिश राशि नहीं है? उत्तर बल। कार्य में क्या होता है? उत्तर कोई दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? उत्तर बंदूक की एक चलती हुई गोली। 20 N का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण है? उत्तर 60 डिग्री। एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। G = 10 मिलीसेकेंड्स वर्ग। उत्तर 180 J। यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 J है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। उत्तर 5N। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को किसमें किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है? उत्तर इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में। 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? G = 9.8 मीटर्स पर स्क्वायर सेकेंड। उत्तर -98 J। एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें। G = 10 M वर्ग। उत्तर 400 J। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 N बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी है? उत्तर 1 जूल। 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य है? उत्तर 0 J। 4.0 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5.0 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? उत्तर 150 जूल। 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब ये 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा? G = 9.8 मीटर्स पर स्क्वायर सेकंड। उत्तर 1.96 जूल। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य 0 होगा यदि उसका विस्थापन अंडरस्को हो। उत्तर 0। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है? उत्तर 240 जूल। कार्य करने की क्षमता कहलाती है? उत्तर ऊर्जा। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? उत्तर कपिल अपने कंधे पर 10 किग्रा भार लेकर खड़ा है। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब। उत्तर
विस्थापन बल की दिशा में होता है। कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण होता है। उत्तर 90 डिग्री। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण अंडस्को है। उत्तर 90 डिग्री। एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 N का भार उठाता है। उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है? उत्तर 0, क्योंकि विस्थापन और बल लंबवत हैं। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता? उत्तर एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। 20 N का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य है? उत्तर 80 J। एक मजदूर भूमि से 15 किलोग्राम का सामान लेता है और उसे भूमि से 1.0 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। G = 10 m वर्ग। उत्तर 150 J कार्य होता है यदि अंडस्को है। उत्तर ऊर्जा जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य होता है। उत्तर 0। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? उत्तर वस्तु के द्रव्यमान पर निम्न में से कौन अधिक कार्य कर सकता है? उत्तर एक चलती हुई गोली। एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। G = 10 मिलीसेकंड्स वर्ग। उत्तर 120 J अंडस्को कार्य कहलाता है। उत्तर बल गुणा विस्थापन। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 J है और उस पर लगाया गया बल 7 N है। विस्थापन ज्ञात करें। उत्तर 8 मीटर 10 N का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य होता है? उत्तर 50 J। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है? उत्तर विस्थापन, बल और विस्थापन के बीच कोण और प्रयुक्त बल पर। भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, यांत्रिकी और ऊर्जा। क्वेश्चंस 201 to 402। यदि बल F = 0, इसलिए किया गया कार्य = W। उत्तर 0, 0। एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। G = 10 मिलीसेकंड्स 2। उत्तर 180 J। एक वस्तु पर 25 N का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य अंडस्को होगा। उत्तर 125 J। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह अंडस्को करता है। उत्तर बिल्कुल कोई कार्य नहीं। यदि कोई व्यक्ति 12 N के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य है। उत्तर 48 J। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? उत्तर वस्तु के प्रारंभिक वेग पर किसी वस्तु पर किया गया कार्य पर निर्भर नहीं करता है। उत्तर वस्तु के आरंभिक वेग अंडस्को न होने पर किया गया कार्य 0 होता है। उत्तर विस्थापन कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। उनमें से एक है। उत्तर वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। उत्तर कार्य का गुणनफल है। उत्तर बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? उत्तर संवेग। यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है। उत्तर किया गया कार्य किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब उत्तर यह एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। लागू किए गए बल और विस्थापन की दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है, तो किया गया कार्य क्या होगा? उत्तर 0। जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य होगा। उत्तर 0। किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। उत्तर कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति और अवस्था। एक मजदूर भूमि से 10 किग्रा का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। G = 10 मिलीसेकंड्स 2। उत्तर 110 J। गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य होगा। उत्तर ऋणात्मक। एक लड़की जिसका वजन 200 N है, एक 2 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है। यदि G = 10 मीटर्स sec 2 है तो वृक्ष पर चढ़ने के बाद लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना था? उत्तर
400 J यदि कोई कार 500 N की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है तो किए गए कार्य की गणना होगी। उत्तर 7,500,000 J 10 N का एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य होगा। उत्तर 20 J जब बल की दिशा में 10 मीटर की दूरी पर 10 N के बल के तहत एक वस्तु स्थानांतरित होती है तो कार्य की मात्रा क्या होती है? उत्तर 100 J 50 N का एक बल एक वस्तु को 10 मीटर तक विस्थापित कर देता है। बल द्वारा किया गया कार्य अंडस्को होगा। उत्तर 500 J किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे कहा जा सकता है। उत्तर कोई कार्य नहीं हुआ है यदि वस्तु का विस्थापन 0 हो तो बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य होगा। उत्तर 0 निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है? उत्तर कार्य की दिशा होती है एक बस 4000 N के स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य 2000 J है। बस द्वारा तय की गई दूरी क्या है? उत्तर 0.5 मीटर यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 N के बल से ट्रॉली को खींचता है जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है तो किए गए कार्य की गणना करें। उत्तर 1500 J एक कुली भूमि से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे भूमि से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। G = 10 ms2 दिया गया है। उत्तर 400 J एक कुली 13 किलोग्राम के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। G = 10 ms2। उत्तर 195 J एक लड़का 4 किलोग्राम के स्कूल बैग को 30 s तक पकड़ता है। उसके द्वारा किए गए कार्य की मात्रा जूल में होगी। उत्तर 0 कार्य तभी हो सकता है जब हो। उत्तर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? उत्तर लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत हों तो। उत्तर कोई कार्य नहीं हुआ यदि बल और विस्थापन के बीच कोण है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। उत्तर 180 डिग्रीज एक वस्तु पर 125 N का बल कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य होगा। उत्तर 625 J यदि कोई व्यक्ति 50 N के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। उत्तर 500 J यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य उत्तर 0 है जब बल विस्थापन अंडस्को होता है तो बल द्वारा किए गए कार्य को ऋणात्मक माना जाता है। उत्तर बल की विपरीत दिशा में 2 मीटर लंबाई की एक समान चेन टेबल पर ऐसी रखी गई है कि उसकी लंबाई का 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटकता है। चेन का कुल द्रव्यमान 4 किलोग्राम है। टेबल पर पूरी चेन को खींचने हेतु किया गया कार्य क्या है? उत्तर 3.6 J एक व्यक्ति भूमि से 25 किलोग्राम का सामान उठाता है और इसे भूमि से 2.5 मीटर ऊपर सिर पर रख लेता है। यदि G = 10 ms2 हो तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होगा? उत्तर 625 जूल। 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान कितना होगा? मान ले G = 10 वर्ग मीटर प्रति सेकंड। उत्तर -200 जूल। 5.0 किलोग्राम की एक वस्तु को 2.0 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया गया? मान ले G = 9.8 मीटर्स पर स्क्वायर सेकंड मीटर प्रति वर्ग सेकंड। उत्तर 98 जूल। एक व्यक्ति 20 किलोग्राम के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। G = 10 ms2। उत्तर 400 J एक किलोग्राम की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य अंडस्को होगा। मान लीजिए G = 10 मीटर्स पर सेकंड है। उत्तर 300 J 800 किग्रा की एक कार द्वारा 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड वेग बढ़ाने में किया गया कार्य है। उत्तर 30 किलोजूल। 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? G = 10 वर्ग मीटर प्रति सेकंड। उत्तर 400 जूल कार्य करने की दर कहलाती है। उत्तर शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है? उत्तर कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर। कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को अंडस्को कहते हैं। उत्तर शक्ति यदि कोई कारक T समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर P होगी। उत्तर कार्य समय विद T। मोहन का वजन 40 किलोग्राम है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या है? G = 10 वर्ग मीटर प्रति सेकंड। उत्तर 300 वॉट कार्य करने की गति कहलाती है। उत्तर शक्ति निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है?
उत्तर, शक्ति शक्ति का सूत्र है। उत्तर, कार्य समय निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि किए गए कार्य की दर कहलाती है? उत्तर, शक्ति शक्ति इक्वल्स WT, जहां W का अर्थ है। उत्तर, कार्य यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी है? उत्तर, 50 वोट। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। मान लीजिए G इक्वल्स 10 मिलीसेकेंड्स टू। उत्तर, 333.33 W। उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर है। उत्तर, शक्ति एक 40 किलोग्राम भार वाली लड़की 4S में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति होगी। उत्तर, 500 W। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। मान लीजिए G इक्वल्स 10 ms 2। उत्तर, 360 W। औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? उत्तर, कुल प्रयुक्त ऊर्जा कुल समय। 50 किलोग्राम के भार का एक लड़का 40 सीढ़ियां 10S में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। माने G इक्वल्स 10 ms 2। उत्तर, 300 W। 50 किलोग्राम भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियां 9S में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति का पता लगाएं। G इक्वल्स 10 ms 2 लें। उत्तर, 375 W। यदि 40 N भार वाली कोई लड़की 160 W की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वो कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी? उत्तर, 8 मीटर। 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 44 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेमी है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। दिया गया है G इक्वल्स 10 ms 2। उत्तर, 330 W। यदि कोई एजेंट समय T में W काम करता है तो उसकी पावर होगी। उत्तर, वित्ती 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का 10S में 43 सीढ़ियां चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। G इक्वल्स 10 ms 2 दिया गया है। उत्तर, 322.5 W। एक अधिक शक्तिशाली इंजन कम समय में अधिक कार्य कर सकता है। जैसे एक हवाई जहाज कार की तुलना में कम समय में अधिक दूरी तय करता है, अतः हवाई जहाज कार से अधिक शक्तिशाली है। यह निम्न में से किसका उदाहरण है? उत्तर, शक्ति। 80 किलोग्राम की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50S में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति होगी G इक्वल्स 10 वर्ग मीटर प्रति सेकंड। उत्तर, 640 J/s। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है? उत्तर, इनमें से सभी। P इक्वल्स V वर्ग R, P इक्वल्स V गुणा I, P इक्वल्स I वर्ग गुणा R। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? उत्तर, ऊर्जा का न तो निर्माण किया जाता है और न ही इसे नष्ट किया जाता है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, लेकिन इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इससे कहा जाता है। उत्तर, ऊर्जा संरक्षण का नियम यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? उत्तर, स्थिर। जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। उत्तर, स्थितिज ऊर्जा के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। उत्तर, गैस अंडस्कों में कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। उत्तर, गैसों एक घर में एक माह में 900 गुणा 10⁶ J ऊर्जा की खपत हुई। इकाई में यह ऊर्जा कितनी है? उत्तर, 250 पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? उत्तर, गतिज ऊर्जा। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को में बदल लेता है। उत्तर, गतिज ऊर्जा एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी के साथ वृद्धि होती है। उत्तर, ऊंचाई। निम्न में से कौन सी ऊर्जा किसी वस्तु की ऊंचाई के साथ बदलती है? उत्तर, स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को कहा जाता है। उत्तर, स्थितिज ऊर्जा। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? उत्तर, स्थितिज ऊर्जा एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है। उत्तर, गतिज ऊर्जा। एक कार उच्च गति से चल रही है, ये किस ऊर्जा से युक्त होती है? उत्तर, गतिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? उत्तर, गतिज ऊर्जा ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है। उत्तर, किलोवाट घंटा। 8 किलोग्राम भार वाली लोहे की गेंद और 3 किलोग्राम भार वाली एल्यूमीनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी? उत्तर, त्वरण। जब एक दबी स्लिंकी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को बदलता है। उत्तर, गतिज ऊर्जा में एक संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा होती है। उत्तर,
स्थितिज किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? उत्तर, गति गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा के किस पर निर्भर करती है? उत्तर, द्रव्यमान और वेग किसी जलविद्युत ग्रह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? उत्तर, गतिज ऊर्जा निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थितिज ऊर्जा पीई को गतिज ऊर्जा केई में परिवर्तित किया गया है? उत्तर, एक पेंडुलम का झूलना। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा उत्तर, मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? उत्तर, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और अंडस्को का संयोजन है। उत्तर, स्थितिज ऊर्जा। यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की n गुनी हो जाती है। n का मान क्या होगा? उत्तर, 4। किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? उत्तर, स्थितिज ऊर्जा। किसी खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? उत्तर, स्थितिज ऊर्जा। इनमें से किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। उत्तर, ऊर्जा। यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग होगा। उत्तर, इसके प्रारंभिक मान का 16 गुना किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। उत्तर, स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसके बराबर है? उत्तर, आधा mv। 2 द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग 2 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? उत्तर, 4k। किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न में से क्या होता है? उत्तर, स्थितिज ऊर्जा। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? उत्तर, गतिज ऊर्जा। 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जाएं समान हैं। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है? उत्तर, 5 किलोग्राम वाली गेंद तेज चल रही है। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है। उत्तर, स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है? उत्तर, गतिज ऊर्जा जोड़ स्थितिज ऊर्जा। एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? उत्तर, गतिज ऊर्जा। इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? उत्तर, बहता हुआ जल पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है। उत्तर, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v तक दोगुना किया जाता है? उत्तर, 4e के 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? g = 10। उत्तर, 0j5 की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? उत्तर, 275 j गिरते हुए नारियल में होती है। उत्तर, गतिज ऊर्जा। 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करें। g = 9.8 m2 दिया गया है। उत्तर, 539 j। 14 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? दिया गया है g = 9.8 m2। उत्तर, 686 j। 15 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा होती है। दिया गया है g = 10 m2। उत्तर, 1500 j। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 j है और इसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है। वस्तु का वेग ज्ञात करें। उत्तर, 4 ms1 15 किग्रा। द्रव्यमान की एक वस्तु 8 ms1 के एक समान वेग से गति कर रही है। उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है? उत्तर, 480 j। 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? g = 9.8 m2 दिया गया है। उत्तर, 646.8 j। बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें होती है। उत्तर, गतिज ऊर्जा। टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग अंडस्को परिवर्तन के लिए किया जाता है। उत्तर, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में 0.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक घन चिकनी सतह पर 2.0 मीटर सेकंड की गति से चल रहा है। वो 1.0 किलोग्राम की एक अन्य वस्तु से टकराता है और वे दोनों एकल वस्तु के रूप में साथ में आगे बढ़ते हैं। टकराव के दौरान हुई ऊर्जा की क्षति क्या होगी? उत्तर, 0.67 j। किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा अंडस्को होती है। उत्तर, बंदूक की तुलना में अधिक यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा इक्वल्स। उत्तर, स्थितिज ऊर्जा। एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहा जाता है? उत्तर, यांत्रिक ऊर्जा। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग अंडस्को कहलाता है। उत्तर, यांत्रिक ऊर्जा होती है। उत्तर,
किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार हैं? उत्तर यांत्रिक ऊर्जा। ऊर्जा में दो प्रकार की ऊर्जा होती है। उत्तर यांत्रिक। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 7 m के एक समान वेग से गति कर रही है। उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है? उत्तर 367.5 J। 12 किलोग्राम की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया गया है G = 10 m2। उत्तर 5 मीटर्स। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है? ए बंदूक से निकली गोली, बी तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, सी एक साधारण पेंडुलम की गति। उत्तर ए, बी, सी तीनों। 6 m के वेग से गतिमान 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा है। उत्तर 180 J। ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उत्तर रूपांतरण के दौरान निर्गत ऊर्जा निर्वात में जाती है। निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है? उत्तर ऊर्जा। 20 किग्रा द्रव्यमान का एक वस्तु 10 मीटर 0 से 0 की समान वेग के साथ आगे बढ़ रहा है। वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा क्या है? उत्तर 1000 J। 20 किलोग्राम के हथौड़े द्वारा प्राप्त विभव ऊर्जा की गणना करें जब इसे 10 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ाया जाता है। G = 10 मिलीसेकेंड्स टू। उत्तर 2000 J। 13 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 m के समान वेग से आगे बढ़ रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी होगी? उत्तर 162.5 J। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 m की गति के साथ चलती है, उसकी गतिज ऊर्जा _ होगा। उत्तर 250 J। गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है। उत्तर U = mgh। गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है? उत्तर स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु में निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। 4 मीटर प्रति सेकंड की एक समान वेग के साथ चलने वाली एक वस्तु में 120 J की गतिशील ऊर्जा होती है। वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। उत्तर 15 किलोग्राम 5 m की गति से आगे बढ़ रही द्रव्यमान m की एक वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 J है। इसकी गति दोगुनी हो जाने पर इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? उत्तर 100 J। 11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? दिया गया है G = 9.8 m2। उत्तर 754.6 J। पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरने वाले पिंड की कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? उत्तर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है। वस्तु की गतिज ऊर्जा _ होगी। उत्तर 125 J। धरती से टकराने से तुरंत पहले यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 400 J है, इसे किस ऊंचाई से गिराया गया था? G = 10 मीटर्स पर स्क्वायर सेकंड। घर्षण नगण्य है। उत्तर 20 मीटर। निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? उत्तर बांध का पानी। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थितिज ऊर्जा होगी? उत्तर उठाया हुआ हथौड़ा। यदि 10 किलोग्राम भार की बाइसिकल 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है तो बाइसिकल की गतिज ऊर्जा है। उत्तर 2000 J। 14 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 m के समान वेग से आगे बढ़ रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। उत्तर 175 J। निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? उत्तर उठा हुआ हथौड़ा। इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती? उत्तर उठा हुआ हथौड़ा। 70 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया। भार को की ऊंचाई तक उठाया गया। उत्तर 14 मीटर्स। एक व्यक्ति 2s में 1000 J का काम करता है। उसके द्वारा खर्च की गई ऊर्जा _ थी। उत्तर 500 W। 40 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर उठाया गया। इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है? माना G = 10 मिलीसेकेंड्स टू। उत्तर 2000 J। किसी वस्तु की मुक्त रूप से गिरावट के दौरान _ उत्तर गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। किसी निश्चित ऊंचाई पर गतिमान किसी वस्तु के वेग को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? उत्तर स्थितिज ऊर्जा नियत रहेगी। साइकिल चलाते समय ऊर्जा का किस प्रकार रूपांतरण होता है? उत्तर रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में और फिर गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में सामान्य स्प्रिंग की तुलना में _ ऊर्जा होती है। उत्तर अधिक किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। जब ये भूमि को छूती है तो इसमें होगी। उत्तर गतिज ऊर्जा किसी वस्तु पर लगने वाले सामर्थ्य को कहते हैं। उत्तर ऊर्जा। 50 किग्रा द्रव्यमान वाले एक स्थिर पिंड की 6 मीटर ऊंचाई पर निहित ऊर्जा क्या होगी? G = 10 वर्ग मीटर प्रति सेकंड। उत्तर 3000 Jm। द्रव्यमान की एक वस्तु को भूस्तर से 4h की ऊंचाई पर ऊपर उठाया गया। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। उत्तर 4 mgh।
11 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? दिया गया है G इक्वल्स 9.8 एम्स 2 उत्तर 754.6 J 10 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 7 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होती है? दिया गया है G इक्वल्स 9.8 एम्स 2 उत्तर 686 J बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है? उत्तर स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? उत्तर स्थितिज ऊर्जा एक वस्तु में निहित ऊर्जा 1500 J है और इसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है। भूमि से ऊपर वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दिया गया है G इक्वल्स 10 मिलीसेकेंड्स 2 उत्तर 10 मीटर स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? उत्तर mgh। 10 किलोग्राम की एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ रही है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा है। उत्तर 20 J। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र अंडस्को है। उत्तर 1/2 mv2। 11 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 ms 1 के एक समान वेग से गति कर रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा कितनी है? उत्तर 137.5 J। 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 ms 1 के एक समान वेग से गति कर रही है। उस वस्तु ने कितनी गतिज ऊर्जा धारण की है? उत्तर 187.5 J। 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 J है तो वस्तु की भूमि से ऊंचाई ज्ञात करें। दिया है G इक्वल्स 10 ms 2 उत्तर 4 मीटर्स। निम्नलिखित में से कौन से स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण हैं? एक घर की छत पर रखी एक ईंट, B एक घड़ी की स्प्रिंग जब घूमती है, C संपीड़ित स्प्रिंग, D जल आपूर्ति प्रणाली के तहत ऊंचे जलाशय में संग्रहित पानी। उत्तर A B C D कार्य करने में सक्षम वस्तु में अंडस्को होता है। उत्तर ऊर्जा एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है क्योंकि इसमें निहित है। उत्तर गतिज ऊर्जा निम्न में से कौन सा कथन गलत है? उत्तर बांध के जल में गतिज ऊर्जा होती है। एक वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है और वो 6 मीटर सेक की चाल से गतिमान है। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है? उत्तर 360 J। दिए गए चित्र से ऊर्जा के संबंध में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? चित्र में दो वाहन गतिमान दिखाए गए हैं। उत्तर दोनों वाहनों में गतिज ऊर्जा है। किसी निश्चित ऊंचाई पर उठे हुए पानी में अंडस्को ऊर्जा होती है। उत्तर स्थितिज यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा होगी। उत्तर बढ़ती है। यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाती है। उत्तर 4 गुना। 30 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को 10 मिलीसेकंड -1 एक समान वेग से स्थानांतरित किया जा रहा है। वस्तु की गतिशील ऊर्जा है। उत्तर 1500 J। 30 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से घूम रही है। वस्तु के अधीन गतिज ऊर्जा क्या है? उत्तर 375 जूल। एक वस्तु में 20 किलोग्राम द्रव्यमान और 10 N किलोग्राम एक के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 J की स्थितिज ऊर्जा होती है। वस्तु की ऊंचाई है। उत्तर 2 M। 15 किलोग्राम के हथौड़े को जब 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इसके द्वारा प्राप्त स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। उत्तर 1500 J। 30 ms 1 की गति से चलने वाले 2 किलोग्राम द्रव्यमान के बॉल की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। उत्तर 900 J। यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से दोगुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितने गुना वृद्धि हो जाएगी? उत्तर 4। किसी वस्तु का द्रव्यमान m इक्वल्स 30 किलोग्राम तथा वस्तु का वेग v इक्वल्स 5 ms 1 है। वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। उत्तर 375 J। 12 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु एक नियत ऊंचाई पर स्थित है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 600 J है। वस्तु की भूतल से ऊंचाई कितनी है? G इक्वल्स 10 ms 2 दिया गया है। उत्तर 5 मीटर्स। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? उत्तर गतिज ऊर्जा निम्नलिखित में क्या समान है? A एक तीव्र गति से आता कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या खिड़की का कांच तोड़ सकता है। B किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा। C तेजी से चलती हवा कई घरों को नुकसान पहुंचा सकती है। D हवा पवन चक्की के फलकों को चला सकती है। उत्तर गतिज ऊर्जा। 3 मीटर द्रव्यमान की एक वस्तु को भूस्तर से ह ऊंचाई तक ऊपर उठाया गया। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें। उत्तर 3 mgh।